जय हाडिया जी ने अपनी पूरी बात कही है। कल का जो केस था, कोई भी लीगल आदमी, कोई सामान्य ईमानदार जर्नलिस्ट, सामान्य भारत का नागरिक बिना पूर्वाग्रह या बिना दुर्भावना या बिना किसी के तरफ ग्रसित हुए देखेगा तो सबको पता चला है कि सरकार का दुरुपयोग कैसे किया जाता है। किसी भी प्रकार का कहीं दूर दूर तक लेना देना कल के केस से मेरे छोटे भाई का नहीं था। ये आज एक दिन की घटना नहीं हुई है। 15 तारीख के दिन मुझे एक नोटिस दिया कि आपको पेश होना है। किस दिन? जब मेरी साइकिल यात्रा में साइकिल पे रहूंगा भोपाल, साइक्लोथॉन। ये पहले दिन रिवेंज नहीं ले रही है सरकार। पहला मेरे भाइयों पर गलत तरीके से एफआईआर की, जिसका आज तक चालान पेश नहीं हुआ। फिर मेरे पिताजी को, मुझे, मेरे परिवार को, हमारे आसपास के लोगों को नोटिस दिया इस बात का कि क्या आपने अवैध कॉलोनी काटी है। मुझे ये घर ये अवैध कॉलोनी में है, ये उनका कहना है। ये 15 साल पहले, 20 साल पहले के बीच में घर बना है। सारे नक्शे, सारे हर तरह की जो कंपाइल्स होती है, हर तरह का टैक्स भरा हुआ है। लोन है इस पर आज भी, बिना लीगल उसके बैंक लोन देती है। इसके सामने जितने घर हैं सब लोन वाले हैं। मेरे वेयर हाउस की घटना आप सबने देखी है। मैं तो सिर्फ इतना सरकार से और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश रिवेंज का प्रदेश नहीं है, बदले का प्रदेश नहीं है। जिस तरीके से आपका जो कार्य व्यवहार हुआ है, ये मैसेज देता है कि दाल में कुछ काला है। हमारा दायित्व है, हम पूछेंगे कि आपने 7,600 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के हक के गुजरात पे क्यों छोड़े? नर्मदा विस्थापन में मध्य प्रदेश के साथ अन्याय क्यों किया? आपके परिवार पे एक अखबार ने इतने बड़े एलिगेशन आप पे भी लगाया, आपका उसको उत्तर क्यों नहीं देना चाहिए? हमारे पे एलिगेशन लगे, हम आए मीडिया के सामने, हमने बात की। आपकी सरकार है, हमें पता है आप बहुत यातना दोगे, हम सहन करेंगे, लड़ेंगे, नहीं डरेंगे। और कोई मेरी दुर्भावना है सरकार से? बिल्कुल नहीं। मेरा काम है विपक्ष का दायित्व निभाने का। मैं मध्य प्रदेश वासियों से आग्रह करना चाहता हूं, मेरा अधिकार नहीं है कि मैं मोदी गारंटी का हिसाब पूछूं सरकार और मुख्यमंत्री से। मेरा दायित्व नहीं है कि भ्रष्टाचार और करप्शन के सवाल पूछूं, जनता पीड़ित है, दुखी है। मेरा दायित्व नहीं है कि नर्मदा सरदार सरोवर में 7,600 करोड़ रुपए का हक मध्य प्रदेश का छोड़ दिया सरकार ने। कल ही मैंने बात की और 1 घंटे बाद ये सब पूरा घटनाक्रम रच दिया गया। क्या मेरा दायित्व नहीं है ये कि किसानों को खाद, किसानों की एमएसपी, किसान के बेटों की लड़ाई में नहीं लड़ूं? बहुत सी बातें हैं, समय समय पर करेंगे। कानून को भी आत्मसात करेंगे, सम्मान करेंगे और उस पर विश्वास है हमारा। मुख्यमंत्री जी, आप जेल भेजना चाहते हो, हम हमेशा तैयार हैं। मुझे भेजना चाहते हो, मेरे परिवार को भेजना चाहते हो, हम आपकी हर यातना को सहने को तैयार हैं, पर एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे और हमारा दायित्व निभाएंगे। साइक्लोथॉन है 14 तारीख को, 15 तारीख को फिर मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, आपको हिसाब देना पड़ेगा। युवाओं के साथ जो पेपर लीक में इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है, रोज चोरी होती है, उनकी शिक्षा को लेकर जो हमारा आंदोलन है, 25 साल के आज़ादी बीजेपी की सरकार और 80 साल लगभग आज़ादी के हुए, क्यों फ्री शिक्षा नहीं मिलना चाहिए? एजुकेशन में एक जैसे एजुकेशन का हक नहीं लोगों का, ये डिमांड है हमारी यात्रा की। सेव शिक्षा, सुरक्षित शिक्षा करेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ हिसाब पूछेंगे। इसके साथ साथ जो जो कार्यक्रम मैंने अनाउंस किए हैं वो सब करेंगे। मैंने पुलिस को भी खुद ने बात की है, कमिश्नर से भी की, रावत से भी की कि आप जब चाहो जब जाएंगे। मेरा भाई भी जाएगा, पूरा परिवार जाएगा। जो कानून के तहत हम पे प्रशासन कंपाइल करता है वो गए वेयर हाउस पे, उन्होंने कहा सफाई नहीं है, हमारा दायित्व था, हमने कराई। उन्होंने कहा नाली साफ नहीं है, हमारा दायित्व था, हमने कराई। उन्होंने जो भी फायर सेफ्टी में थे वो देखे नहीं उनने, पर उनको भी व्यवस्थित रखा कि सरकार का अगर, और मैंने वेयर हाउस उनको किराए पर नहीं दिया, अधिग्रहण किया मेरा वेयर हाउस। फिर भी सरकार ने जो बोला हमने कानून के तहत एक्सेप्ट किया। हमारा दायित्व, हम नागरिक हैं, एक विपक्ष के जिम्मेवार कार्यकर्ता हैं, हमारा काम हम करेंगे, पर हम हठधर्मिता, अहंकार, ऐसी भाषा ऊंची नीची ऊंची ये भी नहीं बोलेंगे। बहुत ताकत से भजन मैच्योर तरीके से ये कहेंगे, बताओ भ्रष्टाचार क्यों। धन्यवाद।